अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, जमीन पर चलने वाला कोई भी जानवर हो या अपने दो पंखों से उड़ने वाला कोई परिंदा, ये सब तुम्हारी तरह उम्मतें हैं। हम अक्सर जानवरों को सिर्फ बेअक्ल मखलूक समझते हैं, लेकिन इस्लाम हमें बताता है कि वो अल्लाह को पहचानते हैं। वो हर वक्त तस्बीह कर रहे हैं, अपने रब की पाकी बयान कर रहे हैं, उन जुबानों में जो हम समझ नहीं सकते। एक छोटी सी चींटी से लेकर बड़े से बड़े जानवर तक, ये सब हमारे लिए उस्ताद हैं, जो हमें और अंबिया को रास्ता दिखाने के लिए भेजे गए। आज हम तारीख के पन्ने पलटकर इनसे सीखेंगे। सबसे पहले जिक्र करते हैं इंसानियत के पहले उस्ताद का। एक कौवा। जब काबिल ने दुनिया का पहला कत्ल किया और अपने भाई हाबिल की जान ले ली, तो वो भटक गया था। वो अपने भाई की लाश को उठाए फिर रहा था, परेशान और टूटा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जिस्म का क्या करे। तब अल्लाह ने एक कौवे को भेजा। उस परिंदे ने जमीन खोदकर दूसरे मारे हुए कौवे को दफनाया और आदम के बेटे को सिखाया कि मुर्दों को कैसे इज्जत दी जाती है। जरा सोचिए, एक इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, उसे साले का एक मामूली परिंदे से सीखना पड़ा। ये हमें आजिज़ी का सबक देता है कि इल्म और हिकमत कहीं से भी मिल सकती है, और घमंड इंसान को अंधा कर देता है, यहां तक कि उसे वो हल भी नहीं दिखता जो उसकी आंखों के सामने होता है। फिर जिक्र आता है मकदी के मोजिज़े का। सूरह अल-अनकबूत में अल्लाह फरमाता है कि सबसे कमजोर घर मकदी का जाला होता है। एक मामूली हवा का झोंका या हाथ का इशारा उसे तोड़ सकता है। लेकिन जब प्यारे नबी और अबू बकर घारे थौर में छुपे थे, दुश्मनों से बचते हुए, तो वहां कोई पत्थर की दीवार या लोहे का दरवाजा नहीं था। वहां सिर्फ एक मकदी का जाला था। अल्लाह ने दुनिया के सबसे कमजोर घर को इस्तेमाल किया सबसे ताकतवर दुश्मनों को हराने के लिए। यह हमें सिखाता है कि दुनिया की ताकत सिर्फ एक धोखा है। जब अल्लाह हिफाजत का इरादा करता है, तो एक कच्चा धगा भी लोहे की दीवार बन जाता है। असली ताकत सिर्फ तवक्कुल में है, अल्लाह पर भरोसा करने में। अब जरा सोचिए हजरत यूनुस की मछली के बारे में। इमेजिन करें वो खौफ, जिंदा निगल लिया जाना, एक बड़ी मछली के पेट में कैद, समुंदर की गहराई में और रात के घुप अंधेरे में। उलमा इसे 3 अंधेरे कहते हैं। ऐसी हालत में कोई भी डर के मारे मर जाए। लेकिन यूनुस के लिए वो मछली कोई कब्र नहीं थी, वो तौबा की जगह बन गई। उस जानवर के अंदर उन्होंने पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वो मछली हमें सिखाती है कि आप चाहे मायूसी, गुनाह या मुश्किलत में कितना ही गहरा क्यों न डूब जाएं, आप अल्लाह की पहुंच से कभी बाहर नहीं हैं। वो चीज जो लगता है कि आपको खत्म कर देगी, वहीं आपकी निजात का जरिया बन सकती है, अगर आप अल्लाह की तरफ पलट जाएं। और हम उस हुदहुद को कैसे भूल सकते हैं, जो हजरत सुलेमान का परिंदा था। ये छोटा सा परिंदा बिना इजाजत के गायब हो गया था, और उसने एक ऐसे बादशाह के गुस्से को दावत दी जो हवाओं और जिन्नत पे हुकूमत करते थे। लेकिन जब हुदहुद वापस आया, तो वो कोई हीरे जवाहरत या खाना नहीं लाया। वो खबर लाया एक ऐसी कौम की जो अल्लाह के बजाय सूरज की पूजा करते थे। उस हुदहुद को तौहीद की फिक्र थी। वो सिर्फ खाने और सोने में खुश नहीं था, उसे दुनिया की फिक्र थी। ये परिंदा हमें सिखाता है कि सच के लिए खड़े होना बादशाहों के दरबार में भी आपका दर्जा बड़ा कर देता है। ये याद दिलाता है कि हमारा मकसद सिर्फ जीना नहीं, बल्कि दूसरों को अंधेरे से रोशनी की तरफ लाना है। कुरान हमसे सवाल करता है, क्या वो ऊंट को नहीं देखते कि वो कैसे बनाया गया है? कुदरत खामोश नहीं है, वो आपसे बात कर रही है। कुत्ते की वफादारी, चींटी की मेहनत, परिंदे का भरोसा। अगली बार जब आप अल्लाह के किसी जानवर को देखें, तो बस गुजारिए मत, रुकिए और गौर कीजिए, क्योंकि उनकी खामोशी में उन लोगों के लिए एक नसीहत है जो सुनना चाहते हैं। अल्लाह हमें हर जगह अपनी निशानियां देखने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें कुरान से और भी वाक़ियत जानने के लिए।